लोहे को लोहा कितना सुंदर आकार देता है। एक लकड़ी को काटने वाला लोहा जब उनके सामने हो तो एक चीज आप और हम सबको याद रखना चाहिए। यदि आप और हम कुल्हाड़ी बनाए हैं प्यारे भाई बहन, तो लोहा तो लोहा ही है, पर उसमें लगने वाला अगर कोई चीज है तो लकड़ी है। क्या यदि आपके पास कुल्हाड़ी है और यदि आप लकड़ी काट रहे हैं तो काटने वाले सहारा देने वाले कोई और नहीं है, वो लकड़ी ही है। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी ना होता तो आप और हम सब कैसे काटते? तो लकड़ी को एक लकड़ी के सहारे से ही उसे काटा जाता है। उसी प्रकार लोहे को लोहा ही, उसका जंग ही उनको समाप्त करता है। और मनुष्य को, मनुष्य का अहंकार, अभिमान, वो स्वभाव ही उसको विराम दे देता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित बोले कि हे राजन सुनिए, सबसे सुंदर अगर कोई रिश्ता है ना तो मुझे तो एक लगता है। प्रेम से कहना राधे राधे। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्ता है तो मुझे तो एक लगता है। एक रिश्ता बहुत प्यारा लगता है। पूछो क्या किस चीज का? अगर कोई रिश्ता है ना प्यारे तो एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता है तो आंख का। ये आंख का रिश्ता ना बड़ा प्यारा है। कैसा रिश्ता? एक हमारे पास दो आंख है, हमारे पास दो आंख है बेटा, ठीक है? ये दोनों का रिश्ता इतना प्यारा है जिसका कोई सीमा नहीं। पूछो कैसे? जब रात में सोए तो एक साथ सोता है, जब जगे तो एक साथ जगता है, किसी को देखे तो एक साथ देखता है। समझ आ रही बात? समझा रहा हूं, समझ रहा हूं। मैं कथा में लाने से पहले आपको समझाना जरूर रहता है। एक साथ सोता है, एक साथ जगता है, एक साथ बंद होता है, एक साथ खुलता है। यह आंख, पर इसमें एक चीज समझना, आज तक एक आंख दूसरे आंख को नहीं देखा, आईना छोड़कर। एक आंख दूसरे आंख को नहीं देखा, दूसरा आंख अपने इस आंख को नहीं देखा। नहीं तो देख करके देखो आप सब कि मेरा आंख कैसा है, मेरा ये पुतली जो सामने में लगे हुए ये कैसे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, नजर नहीं आएगा। संबंध तो प्यारा है दोनों का, उठना बैठना, जगना, सोना, बंद होना एक जैसा, पर देख नहीं पाए। हम लोग भी इस संसार में उसी के भांति तो हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा जीवन का चर्या उसी प्रकार है। पर जिस चीज को हमें पुतली से देखना चाहिए उस चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं। जो हमें इस ओर से उठा करके दूसरी ओर ले जाए उसे हम देखना नहीं चाह रहे हैं। संबंध तो बनाइए, केवट की तरह संबंध बनाइए, भगवान का मजबूर हो जाए वो आने को, मजबूर हो जाए खिलाने को। राम जी जब केवट के सामने गए ना, मांगी ना वन केवट आना, कहूं तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। लक्ष्मण कहे मैं जीवन में आज तक भगवान का मरम नहीं जान पाया, तू जान गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तू क्या मरम जानता है? तुम कौन से मरम जानते भगवान के बारे में? मतलब भगवान के बारे में क्या जानता है? तो कहते नहीं, एक बारे में पूरा जानता हूं मैं। क्या जानता? ये जदुआहा है, ये जादू मारते, जादू आए बाय करते हैं। लक्ष्मण के दिमाग खराब, क्या बोलना चाहते हैं आप? मार खावेगा? बोले नहीं, मैं सही बताता हूँ। कैसे जादू? बोले भैया मैं सुने हूँ एक पाँव में ना जादू भरे है, बड़ा जादू है। बोले कैसे? अरे महाराज जब जावत्री से जनक जी के घर में बीच में एक पथरा दी से पथरा में छुआ दी तो वो नारी बन गए, वो धुर्रज में नारी बन गए।
तो महाराज मैं जाना तो एकर सती मोर इच्छा है। का इच्छा है? एकर पांव ला धो देते हो। भगवान राम कहते सीधा सीधा नहीं बोल देते, धोहू पांव कहीं के काबर इतनी घुमा फिरा के बात करत हंसते हैं। लक्ष्मण कहते चाहता का मैं ये चाहता हूँ प्रभु कि प्रभु भगवान राम के पैर ला धो लेते हो। राम जी अभी तक कुछ नहीं बोले ना, सुनना। लक्ष्मण ही कहा अरे केवट हमला जाना है बहुत दूर, देरी ना हो जाए, जल्दी कर। राम जी बैठा ली और कहे प्रभु अब धो लाओ। राम जी कुछ नहीं, मुस्कुरावत है अभी तक। प्रभु जरा सिर तो हिला दो और बता दो और कह दो कि धो लो करके। केवट ने क्या किया? बात छोटी सी है, सिर हिला दीजिए, प्रभु राम अपने चरण धुला लीजिए। बात छोटी सी है और ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। रावण ने कहा जो करना है करना भैया, चुपचाप। जब केवट ने पैर धोया तो राम बोली भैया अब हो गए? बोले नहीं अभी कहाँ हुए। तो का बच गए? अरे मोर धर्म पत्नी बचे। भाई मेके जन मेके जन मोर धर्म पत्नी का करे बिचारी, नौकर सम बिहाव कर करे तो वो भी तर जाए। तो कह लगे अच्छा तो बुला ले भाई, वो भी बुला ले। हम धर्म पत्नी के साथ जब पैर धोई तो लक्ष्मण कहते अब हो गए, अब हो गए। बोले भी कहाँ हुए महाराज? तो का बच गए? अरे लोग लइका मन बच गए। वो मतलब बुलाओ भाई हमार परिवार है तो उहुल कम से कम बुला करके उहुल तार देते। लक्ष्मण कहते जल्दी बुला, जल्दी बुला, गड़बड़ होने वाला है। एक सती आजू बाजू में खड़े होना। लइका मन बाजू में खड़े हो गए। इति केवट भगवान के पैर रगड़ रगड़ के देर रगड़। अब भाई काकरो पैर रगड़ रगड़ के धोबे तो वो तो हल पे डोल बेच करे और हल ही डोल ही तो सहारा चाहिए। अब सहारा में कौन कोई नहीं रिश्ता, आपको पपूर पकड़ ली। केवट तो चाहत रही से कि प्रभु कम से कम तो हाथ हम लोग लइका ऊपर रह जाए और अंतर जाए। लक्ष्मण कहते अब होइस। बोले प्रभु अभी कहाँ हुए? तो कौन बच गए? वाह मैं हो गया हूँ, मोर धर्म पत्नी हो गए, लोग लइका हो गए और मरे थे पूर्वज मन कौन दी पानी मतलब तो दे दे। वो कहते चल जल्दी कर। और जैसे पूर्वज मतलब पुरखा मतलब पानी दी इस मात। अब लक्ष्मण कहते अब हो गए। बोले कहाँ होए? अब कौन बच गए? कौन हम? अरे गांव वाले मन बच गए। जे गांव में रही हूँ अगर मैं जन धो धा के निकल जाऊं तो गांव वाले मन उनका कही तो महाराज पूरे गांव वाले बुला लेता हूँ। लक्ष्मण कहते अब तो तुम मरबे, अपनी बचा। जैसे सामने फिर गांव वाले ले अब बुला करके पैर धोई तब लक्ष्मण पूछी अब हो गए? बोले नहीं महाराज अभी कहाँ हुए, अभी कहाँ हुए। लक्ष्मण कहते ऐ केवटवा सुनब, ऐ केवटवा अब पक्का मारू मैं, पक्का उठा के बार बार उठा के चालू करे। केवट कहते सुन एक काम कर, देरी मत कर, उठा बाण मार बोल मार। महाराज आप तो देरी थे बिल्कुल मत करना और कम करो। अब उठा बाण और ते बोला मार। अब मारबे तो मोरे फायदा है, तोर फायदा नहीं है। बोले कैसे तोर फायदा है? अरे महाराज मरहू ते गंगा के किनारे और देखत को मरहू राम ला तो फायदा का कर मोरे ना। गंगा के तीर में मरना, भगवान के दर्शन करना कम बड़े बात है। उठा बाण ठोक मोला। लक्ष्मण कहते हैं तो सबसे बड़े खतरनाक आदमी है। तो चतुराई भी हो मां केवट जैसे मां। जब भगवान राम प्रसन्न है मुस्कुरा दी और मुस्कुरा करके कहे लगे केवट मां आज मैं प्रसन्न हूं भैया, प्रसन्न। जब ए पार ओ पार करिस न मां पार करके जब देवर पूछने रही से वो समय भगवान राम मां जानकी ले देखी और कहे लगे जानकी अब कछु करे? मुद्रिका निकाल के दे दी। केवट कहते प्रभु अब नहीं चाहिए। लक्ष्मण कहते फिर नहीं चाहिए, अब तो ले ले भैया। तो कहते प्रभु अब तो नहीं चाहिए। लक्ष्मण बोली चुपचाप ले ले। तो केवट कहे अब तोर संग गोठियां, अब बड़े वाले संग गोठियां होंगे। राम कहे अरे केवट ये तो रोजी रोटी भाई, और रोजी रोटी ले कौन छोड़ देगा? यही में तो जीवन जीता, परिवार के पालन पोषण करता, अब तो ले ले। तो केवट की एक सुंदर सोच रही, सुंदर बोल रही से प्रभु मोला ये नहीं चाहिए।
भगवान राम कहते मतलब कम पड़ गए का? कम पड़ गए? बोले कम नहीं पड़े। तो बोल भैया काबर नहीं चाहिए? तो लक्ष्मण के सामने में केवट बोल दे, प्रभु जी क्या आप आए मेरे घाट, क्या आप आए मेरे घाट और मैं आपको उतारी हूं। प्रभु ते मोर घाट में हंस, अब मैं तोला ए पाले ओ पार करा दे। बोले हाँ। तो प्रभु सुनो, आप आए मेरे घाट और मैं आपको उतारी हूं। जब मैं आऊं आपके घाट आप मुझे उतारी हो। बात समझ आ रही? समझ आते नहीं आ रही? तो कहे लगे प्रभु ते मोर घाट में हंस। कौन से घाट में? ये गंगा के किनारे में। ए पार ले ओ पार, मैं तोला कहरा दे। जब मर करके मैं तोर घाट में हूँ तो मोलते पार करा दे। बस इतना ही कर देना, बाकी कुछ मत करना। भगवान राम कहते बारे के मंगे भी तो पार होना है, सदगति प्राप्त करना है। भगवान से ऐसे संबंध बन जाए और ऐसे संबंध बन करके इस धरा से यह लोक सुखी परलोक सुखी अगर होना है ना माँ, तो एक रस्सी का सहारा ले लो। उस रस्सी सत्संग रूपी रस्सी का सहारा ले।